So, hello friends, I am your educator Ms. Preet Kaur at Study Bar and I hope you all are fit and fine in your houses और आप लोगों की स्टडी इस कोविड-19 के टाइम में बहुत अच्छी चल रही होगी. So, today as you have seen the thumbnail, आप सोच रहे होगे कि लाइंस एंड एंगल सिर्फ एक शॉट में और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर. जी हाँ, बिल्कुल यही होगा. इन वन शॉट वी आर गोइंग टू डू लाइंस एंड एंगल्स ऑल कॉन्सेप्ट्स. आप सोचोगे कि जिस चैप्टर को हम 7-7 दिन करते रहते हैं और कुछ भी हमें समझ नहीं आता उस चैप्टर्स को सिर्फ एक शॉट में. एंड वन शॉट विल नॉट बी टू मच लॉन्ग, इट विल बी ऑफ आई थिंक सो 1 hour टू और 1 hour 15 minutes. इससे ज़्यादा लंबा आपका ये लेक्चर नहीं जाने वाला है. तो सोच सकते हो कि एक ही शॉट में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और दूसरे शॉट में आपके सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एज वेल एज आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवा दूंगी. एज जैसे मैंने इसके थंबनेल में मेंशन किया है दैट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस विल बी डन. यस, दे विल बी डन सो दैट कि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए. तो इसके कारण हम 2 से 3 क्वेश्चन ही करेंगे एज वेल एज हम कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे. ठीक है, तो अभी बिना जल्दी देरी किए हम शुरू कर लेते हैं. सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल दैट इज स्टडी बार विच फुलफिल्स ऑल योर होप्स एंड आपको स्टडी पूरी अच्छे से हो जाती है, सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ताकि और से ज़्यादा बच्चे जो 7 days या 8 days इस चैप्टर को प्रैक्टिस करते हैं एंड दे डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, सो वो भी इस वीडियो से हेल्प ले सके. ठीक है, सब्सक्राइब क्यों करना है? क्योंकि हमने चला दी है एक नई सीरीज दैट इज जोश. जोश में क्या है, हम आपके सारे चैप्टर आई विल कवर योर ऑल योर चैप्टर्स ऑफ साइंस, एसएसटी, मैथ्स इन जस्ट 3 months लेफ्ट. 3 months ही रह गए, या नवंबर तो हाफ आपका पूरा भी हो चुका है. इट्स 21 नवंबर टुडे. 21 नवंबर है आज और आपका नवंबर मंथ तो मीन्स खत्म ही हो गया. दिसंबर, जैन और फेब हाफ के बाद आपके पेपर्स या एग्जाम्स शुरू हो जाते हैं. सो यू हैव जस्ट 2.5 months और उसमें आपको मैं आपके सारे साइंस, एसएसटी, मैथ्स के चैप्टर कंप्लीट करवा रही हूँ इन वन शॉट. जो 2 शॉट्स में होंगे जैसे कि लाइंस एंड एंगल्स या कुछ और जो लेंथी चैप्टर्स हैं, विल कवर देम इन 2 शॉट्स एज वेल. पर आपका सिलेबस इतनी मैं गारंटी दे देती हूँ कि आपका सिलेबस हो जाएगा खत्म. और एक और बात कि आपको सिर्फ सिलेबस ही नहीं खत्म होगा, आपके सैम्पल पेपर्स भी होंगे. और एक और बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको इस चैप्टर की मेंटी चाहिए सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस बिलो कि आपको मेंटी क्विज करनी है कि यस कि हमने अभी चैप्टर सारा कर लिया है और हमें अभी अपने आप को टेस्ट करना है और प्रोवाइड अस क्वेश्चंस. और आपका सिर्फ आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा कंपटीशन लेवल होगा. द स्टूडेंट्स विल ज्वाइन, तो कंपटीशन लेवल होगा. फर्स्ट पोजीशन ही निकलेगी एक्चुअल में. तो आपको क्या करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि यस, थम्स अप के साथ यस आई नीड मेंटी. ठीक है, तो ये मुझे कमेंट्स जरूर बता देना. और आगे आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है क्योंकि वहां पे मैं क्विजेस लेती ही रहती हूँ. वहां पे आपसे नहीं पूछा, वहां पे क्विजेस लेती हूँ. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करवाया था, हाँ उसका लिंक आप ले लीजिए ऊपर और उसको भी देख लीजिए. वन शॉट में खत्म है, उसके 2 शॉट्स नहीं है, उसका 1 शॉट है. उसमें आपकी एनसीईआरटी भी खत्म है. क्लियर? तो आगे आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे. टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए क्योंकि वहां पे मैं क्विजेस लेती हूँ. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी मैंने क्विज ली थी, मैं कुछ लाइव पोल्स ले लेती हूँ ताकि मैं आपके डिसीजंस ले सकूँ. आगे प्ले स्टोर पे क्या करना है, कैसे ज्वाइन करें? प्ले स्टोर पे जाइए. अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं अभी तक इंस्टॉल किया है, जस्ट गो ऑन प्ले स्टोर ऐप एंड क्या करते हैं, इसे इंस्टॉल करना है. ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन वगैरह करो और उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली स्टडी बार को ज्वाइन कर लेना है बाय सर्चिंग. क्लियर? आगे अभी आ जाओ अब हमारे चैप्टर पे या हमारे कॉन्सेप्ट पे. कहाँ पे रखूँ इसे मैं? सो यहाँ पे अभी ठीक है. नाउ अभी आ जाते हैं हमारे चैप्टर पे दैट इज व्हाट आर लाइंस एंड व्हाट आर एंगल्स. समझ में आया? अभी क्या कभी भी आपने सोचा है, थिंक, वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर लो. सोचो कि क्या कभी भी आपने सोचा है कि व्हाट इज अ लाइन? ये हम लाइन बना तो देते हैं ऐसे लंबी या ऐसे कर्व लाइन बना देते हैं, लाइन होती क्या है? व्हाट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ अ लाइन? लाइन का मतलब क्या है? सो लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर कर रहे हैं तो पहले हमें लाइंस और एंगल्स का मतलब भी पता होना चाहिए. ठीक है, सो व्हाट इज लाइन? अ स्ट्रेट और कर्व्ड कॉन्टिन्यूअस एक्सटेंट ऑफ लेंथ विदाउट ब्रेथ. क्या मतलब होता है लाइन का?
लाइन मीन्स कि बिना ब्रेथ के एक्सटेंड करना। कैसे? स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, कैसे मर्जी हो सकता है। ये तो आपकी लेंथ हो गई। ब्रेथ आपको नहीं लेनी है, सिर्फ लेंथ को बढ़ाते चले जाना इज लाइन। अभी वो कर्व्ड भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है, ठीक है, कैसे मर्जी हो सकती है। आगे आते हैं आपके एंगल्स। मुझे पता है एंगल्स का मतलब आपको पता होगा, मे बी सम कई को ना पता हो तो वो यहाँ से पता लगा सकते हैं। When two lines meet at a common origin or common point then they form a angle। अभी दो लाइंस मैंने मानो एक ये लाइन ले ली, एक ये लाइन ले ली, दोनों कॉमन पॉइंट्स पे मीट कर रहे हैं और इस यहाँ पे इन्होंने क्या बना लिया? एक एंगल। तो यहाँ पे इन्होंने बना लिया एक एंगल और इस पॉइंट को, जो इनका मीटिंग पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसे बोलते हैं हम वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसे? वर्टेक्स। समझ में आया? लाइंस और एंगल समझ में आए? आगे नाउ पढ़ रहे हैं हम लाइंस एंड एंगल्स। रियल लाइफ से भी हमें कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, रियल लाइफ से भी हम उसे जोड़ पाए, तब तो हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं कॉन्सेप्ट्स को। रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ लाइंस एंड एंगल, बहुत अच्छे से एग्जांपल्स हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ अ सीजर। सीजर कितना यूज करते हो ना आप सीजर को? दिस इज अ सीजर, सीजर है ये। कितना ज्यादा यूज करते हैं हम सीजर को। इट्स ब्लू इन कलर बट आई हैव रेड इन कलर, ठीक है। तो सीजर को जब आप ओपन करते हो लाइक दिस ऑन ब्लैक, यू विल बी एबल टू सी। तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है? एक वेट, ये क्या बन रहा है? ये एंगल बन रहा है। सीजर का क्या बन रहा है? एंगल। एंगल बना रही है ना सीजर एक। और यहाँ पे आपको दिस हैज, यह अभी तक हमने नहीं पढ़ा, बट यहाँ पे एक लीनियर पेयर भी बन रहा है। एक ये और इस दोनों का लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। एक तो आपका ये एंगल हो गया, एक आपका ये एंगल हो गया। ये दोनों, इस एंगल और इस एंगल का क्या बन रहा है? लीनियर पेयर। तो पहली एग्जांपल तो होगी सीजर को, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि सीजर का एंगल बनता है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। स्टेपलाइजर या स्टेपलर, जिसे आप यूज करते हो फॉर पिनिंग द पेजेस। ये रहा मेरे पास एक स्टेपलर, ठीक है। तो स्टेपलर भी एक एंगल बनाता है। एंगल बन गया, बन गया एक एंगल, जितना मर्जी बड़ा कर लो। स्ट्रेट एंगल भी बन सकता है, नहीं पढ़ा है अभी, पढ़ेंगे। स्ट्रेट एंगल बन गया, राइट एंगल बन गया, एक्यूट एंगल बन गया, ऑब्ट्यूज एंगल बन गया, और रिफ्लेक्स नहीं बना सकते, ठीक है। रिफ्लेक्स नहीं बनेगा, अदरवाइज इट विल डिस्ट्रॉय अप और वैनिश अप। तो आगे दो एग्जांपल्स देख ली, रियल लाइफ थी पूरी, घर में सभी के ये चीजें होंगी और समझ में भी आ गया होगा। अभी जो थर्ड दिखा रही हूँ उसमें तो क्या आपको बताऊं, पैरेलल लाइंस बन रही है, परपेंडिकुलर बन रहा है, स्ट्रेट लाइंस बन रही है, इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग। ये रही आपकी थर्ड एग्जांपल। जब बड़ा सारा, जब कहीं पे भी जाते हो किसी फेयर में या कहीं भी, जो आपको वहां पे स्विंग्स दिखते हैं, वहां पे आप कितना ज्यादा लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट देखते हो। ये देखो, मैं दिखाऊं अगर आपको, ये क्या दिख रही है आपको? पैरेलल लाइंस दिख रही है। अभी नहीं पढ़ा, पढ़ेंगे। अच्छा, और क्या दिख रहा है? अभी इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ा, बट ये लाइंस एंड एंगल्स का है। ये एक्यूट, जो ऑब्ट्यूज, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, ये राइट, स्ट्रेट, ये जो लिखा हुआ है ना, ये सारे एंगल्स हैं। दीज आर ऑल एंगल्स। सोच सकते हो इतना ज्यादा लाइंस एंड एंगल्स आपकी रियल लाइफ में है। इट्स अमेजिंग। चलो आगे चलते हैं हम। नाउ आर लाइन, सेगमेंट एंड रे। अभी आप जो ये एरो बनाते हो ना, ऐसे जो ये एरो बनाते हो, क्या है? अगर मैं इसको, अच्छा इसका पॉइंट मुझे बोल दिया जाए कि इसे लेबल करो। लेबल क्या किया मैंने? पॉइंटिंग कर दी इसकी, पॉइंट लिख दिया यहाँ पे ए। अभी इधर क्यों नहीं लिख रही मैं बी? इधर मैंने बी क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखूंगी या क्यों नहीं लिखा? Why I have not written B on the another side with the arrow is not present, because वहां पे कोई end point है ही नहीं। There is no end point at that point where I am telling that I have to write B। तो जिस लाइन का सिर्फ एक एंड पॉइंट हो, द लाइन विच इज ओनली वन एंड पॉइंट, इज नोन एज रे। और आगे कुछ हमने थोड़ा सा लिख दिया, एज द रे शोन बिलो इट हैज ओनली वन एंड पॉइंट कॉल्ड ए। ये दिख रही है आपको रे? मैंने ऊपर आपको बोल्डिंग भी कर दी है। तो इसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट है ना ए। दूसरी साइड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कोई एंड पॉइंट ही नहीं है, कोई एरो नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, मैं उसे एक्सटेंड और कर सकती हूँ। अब यहाँ पे एरो लगा हुआ है ना, मैं इससे और एक्सटेंड नहीं कर सकती। क्लियर? अभी फिर तो आप सोचोगे अभी कि फिर तो अगर
हाँ, तो ऐसी भी लाइंस बनाते हैं जिसके दो दो एरोज होते हैं, ऐसी भी तो हम लाइंस बनाते ही है ना जिसके दो दो एरोज होते हैं और उनको हम नाम दे देते हैं ए और बी। तो फिर उसका क्या नाम है, उसको आप बोलते हो लाइन सेगमेंट, दैट इज नोन एज लाइन सेगमेंट। द लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स इज नोन एज लाइन सेगमेंट, एज द लाइन सेगमेंट शोन बिलो इट हैज टू एंड पॉइंट्स। नहीं नहीं, हम देख लेंगे, पर हमने पढ़ लिया है, हमें समझ आ गया है कि जिस लाइन के दो एंड पॉइंट्स हैं उसे हम लाइन सेगमेंट बोल देते हैं। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। आगे आते हैं आपके कुछ एंगल्स के टाइप। अभी आप सोच रहे होगे कितने एंगल्स हमने वहां पे देखे हैं, ऑब्ट्यूज, राइट, रिफ्लेक्स, और कौन कौन सा देखा था, स्ट्रेट। ये क्या है, स्ट्रेट कौन सा होता है, राइट कौन सा होता है, एक्यूट कौन सा होता है, और ऑब्ट्यूज कौन सा होता है, रिफ्लेक्स कौन सा होता है, कौन कौन से एंगल्स हैं ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूट और ऑब्ट्यूज की। तो सबसे पहले एक्यूट कैसे याद रखोगे, एक्यूट का आप ए हटा दो, एक्यूट लिख लिया मैंने, ए हटा दो, क्या बन गया, क्यूट। क्यूट कौन होते हैं, स्मॉल स्मॉल चिल्ड्रन आर क्यूट। तो यहाँ पे क्या है, अच्छा ये तो आपको पता है कि फुल कि एक स्क्वायर की कितनी, अच्छा एक स्क्वायर की कितना होता है टोटल ऑफ ऑल द एंगल्स, 360, 360, ठीक है। तो ये पॉइंट आप पहले समझो, जो आपका ये एंगल बनेगा दिस विल बी योर स्ट्रेट राइट एंगल 90 डिग्री, राइट एंगल, ठीक है। जो आपका एंगल 90 डिग्री पे होगा दैट विल बी राइट एंगल, स्ट्रेट बिल्कुल सीधा। ये तो मैंने ऐसे ही लाइन ही खींच दी, मानो ये है, क्या बन रहा है ये, स्ट्रेट बिल्कुल सीधा 180 डिग्री या 180 डिग्रीज यू कैन से। So the angle which has a measure equals to 90 degree is known as a right angle. The angle which has a measure equals to 180 degree is known as a straight angle. उसे क्या बोलते हैं हम, एक straight angle। समझ में आया, जिसकी 90 डिग्री हो उसे बोलते हैं राइट, जिसकी 180 हो उसे बोलते हैं स्ट्रेट। अच्छा, ये तो अभी आपको आ गया समझ, बिकॉज बहुत ही सारी रिमेंबर करना। अभी मैंने क्या किया, मैंने ड्रॉ करना शुरू किया। मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे तो मेरा ये है 90 डिग्री और ये सारा है मेरा 180 डिग्री। अभी एक बात ध्यान से सुनना, कुछ भी नाम दे देते हैं हम पॉइंट्स को, ए बी सी, ठीक है। तो अभी जो पॉइंट्स ये मुझे पता है मेरा 90 है, जो पॉइंट्स 90 और 0 के बीच में लाई करेंगे, जो पॉइंट्स 90 और 0 के बीच में लाई करेंगे उसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल्स। सबसे छोटे हैं ये, क्यूट हैं, क्यूट कौन होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, सो दे आर एक्यूट एंगल्स। अभी आ जाओ ऑब्ट्यूज एंगल पे, जो एंगल्स आपके 90 टू 180 डिग्री में लाई करेंगे। अभी ध्यान से, 0 टू 90 डिग्री के बीच जो लाई करेंगे दैट विल बी एक्यूट एंगल, 90 टू 180 डिग्री के बीच में जो लाई करेंगे उन्हें हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। 90 आपको मेजर पता है राइट, 180 आपको पता है स्ट्रेट। समझ में आ गया। द एंगल्स विच आर अबव 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री आर कॉल्ड acute angles। समझ में आया ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज आई होप क्लियर टू ऑल ऑफ यू पीपल। सभी को समझ में आ गया आई थिंक सो, ठीक है, बिकॉज इतना इजी है। आगे, द एंगल्स विच आर अबव 90 डिग्री और लेस देन and less than 180 डिग्री आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल्स। जो एंगल्स 90 डिग्री से ज्यादा हैं बट आपके 180 डिग्री से ज्यादा है, मतलब they lie in this part where I am making some lines with green color। तो ये आपको क्लियर हुआ, what are acute, what are obtuse, and let us again recall right and straight angles। The angles which are equal to 90 degree are called right angles, मानो ये। The angles which are equal to 180 degree are called straight angles, like this। क्लियर, समझ में आया। अभी बच गया आपका, आप सोचोगे you'll say कि 0 to 90 के बीच में भी हो गया,
90 to 180 के बीच में भी हो गया, ठीक है, ये पार्ट भी हो गया हमारा, इक्वल टू 90 भी हो गया, इक्वल टू 180 भी हो गया, हमारा ये पार्ट तो रह ही गया, दैट इज 180 से जो 360 के बीच में है, ये पार्ट तो हमारा रह गया। तो ये कैसे करें? अभी ये पार्ट आपका आता है रिफ्लेक्स एंगल्स में, द एंगल्स विच आर अबव 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल्स। जो एंगल्स आपके 180 डिग्री से ज्यादा हैं और 360 से कम है, दैट आर रिफ्लेक्स एंगल्स। अभी कैसे? ये आपका आता है राइट, इसके नीचे आपको जो भी एंगल्स बने, कुछ भी बनाइए, 204, 210, 210.5 या 359.999% परसेंट ही डिग्री, तो जो भी आपका एंगल बना 360 से कम, 180 से ज्यादा, दैट विल बी रिफ्लेक्स एंगल। एंगल सारे समझ में आए? अभी आगे कुछ और एंगल्स आपके आ जाते हैं, दे आर complementary and supplementary angles. अभी complementary angles are those two angles whose sum is 90 degree are known as complementary angles. दो angles जिनका sum 90 डिग्री हो। अभी दो एंगल्स की बात कर रही हूं मैं, जैसे कि मैंने दो एंगल्स ले लिए 45 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है, एक मेरा ये एंगल हो गया, ये भी 45 है, एक मेरा ये एंगल हो गया, ये भी 45 है, और जब मैं इन दोनों एंगल्स का प्लस करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 90 डिग्री। दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री, तो उन्हें हम बोल देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, ठीक है। अभी आते हैं आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स, जिन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। मीन्स कितने एंगल्स होते हैं? ये भी टू ही एंगल्स होते हैं, लाइक द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। एग्जाम्पल, एक एंगल की मानो आपके की मेजर है 75 डिग्री, दूसरे एंगल की मेजर है 105 डिग्री। अच्छा, नाउ विच एंगल्स आर दीज, एक्यूट और ऑब्ट्यूज? 75 वाला कौन सा है? 90 से कम है, 0 से ज्यादा है, दैट मीन्स एक्यूट एंगल। और ये कौन सा हो गया आपका? ऑब्ट्यूज एंगल, 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। अभी आते हैं हमारे टॉपिक पे। नाउ like this is, let's say this is a 75 degree and this is 105 degree. So when I add both of these angles, then I'll get a supplementary angle, means the total of both the angles which I'll get will be supplementary, means 180. Clear? Complementary, supplementary, acute, obtuse, right and straight and reflex, all these angles are clear. Okay, now let's move on, that is collinear points. collinear points कौन से होते हैं? तीन या तीन से ज्यादा points, 3 points which lie on the same line, जो सेम ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, एक ही रेखा पे लाई कर रहे हैं, that are collinear points. उन्हें क्या बोलते हैं? collinear points. like the example being given, यहाँ पे क्या है कि लाइन है और इस पे 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, ए बी सी। सिर्फ 3 नहीं होंगे, दे कैन बी मोर देन 3, बट इफ दे आर लेस देन 3 देन दे विल बी नॉन collinear points. Now what are non collinear points? Non collinear points are the points that do not lie on the same line. Clear? like if we see here, तो यहाँ पे A पॉइंट हमें लाइन पे दिख रहा है, B पॉइंट किसी भी लाइन पे नहीं है और C पॉइंट भी किसी भी लाइन पे नहीं है। क्लियर? आगे चलते हैं हम एडजेसेंट एंगल्स पे। नाउ फ्रॉम हेयर यू हैव टू स्टडी वेरी वेरी केयरफुली। यहाँ से बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज द लास्ट पार्ट्स विच वी हैव डिस्कस, कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट, रे, that points you have studied in your previous standards also, but now from here you have to study very carefully. Now आपका पार्ट है adjacent angles. Wait, adjacent angles. Two angles are adjacent if they have a common arm and common vertex,
and the non-common arms are on the different or opposite side of the common arm. now देखो पॉइंट क्या बोल रहे हैं वो, मेरे पास मानो ये एक एंगल है, ये मेरे पास एक एंगल है, तो आप क्या कहोगे, इसको मानो ये है मेरा पॉइंट ए, ये है मेरा पॉइंट बी, ये है सी और ये है ओ, तो आप क्या बोलोगे इसे, यू विल से दैट देयर इज ओनली वन एंगल, एंगल AOC। बट अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे दो एंगल्स हैं दैट आर एंगल AOB, जो किसके बीच में है, एंगल AOC के बीच में। क्या क्या है वो पॉइंट, एंगल AOC एंड एंगल BOC। दो पॉइंट्स, दो है ना ये एंगल्स, एक एंगल AOB, एक एंगल BOC, ठीक है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं ABCO। तो अगर मैं AOB, मानो मैं एंगल AOB लिख रही हूँ, अभी मुझे लिखनी है इसकी क्या आर्म्स, क्या क्या आर्म्स हैं, फर्स्ट इज OA एंड सेकंड इज OB, ये दो आर्म्स हैं। अभी मैं मानो आर्म्स लिख रही हूँ एंगल BOC की, क्या क्या है, OB एंड OC। देखो एक तो ये OB है, एक ये OC है, इसकी क्या है, एक OA है, एक OB है। अभी ध्यान से देखो, OB आर्म मुझे एंगल AOB में भी दिख रही है, OB आर्म मुझे एंगल BOC में भी दिख रही है, तो ये क्या है, दोनों की क्या है, कॉमन आर्म है। दिस इज अ कॉमन आर्म ऑफ बोथ द पॉइंट्स। आगे कॉमन आर्म, एक तो आप क्या देखते हो एडजेसेंट एंगल्स में, कॉमन आर्म, और एक क्या देखते हो, कॉमन वर्टेक्स। अभी देखो अगर वर्टेक्स देखा जाए तो AOB वर्टेक्स क्या है, पॉइंट O। अगर मैं यहीं इधर से BOC में से देखूं तो वर्टेक्स क्या है, O, कॉमन वर्टेक्स भी है। AOB और BOC दोनों वहीं से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों वहीं पे मीट कर रहे हैं, दैट इज द पॉइंट O। आगे क्या था कि आगे क्या दिया था, उन्होंने बोला था कि जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, यानी कौन कौन सी आर्म्स, एक तो ये वाली आर्म, एक ये वाली आर्म, क्योंकि एक तो ये एंगल है हमारे पास, एक ये एंगल है, ये तो इन दोनों की कॉमन है, और ये क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स है। तो उन्होंने बोला था एडजेसेंट एंगल्स में कि क्या होता है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं दे आर ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। कॉमन आर्म कौन सी है हमारे पास, OB, तो OB की डिफरेंट साइड पे कौन सी है, एक तो OA है, एक है हमारे पास OC। ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हो गई, और ये कहाँ पे हैं, डिफरेंट साइड्स पे ही हैं, ऑपोजिट साइड्स पे हैं, दे बोथ लाई ऑन द ऑपोजिट साइड्स। तो सारी हमारी जो तीनों प्रॉपर्टीज थी वो सेटिस्फाई हो रही हैं, सारी हो रही हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि एक एडजेसेंट एंगल वही होता है जिसमें एक कॉमन आर्म हो, जिसकी एक कॉमन वर्टेक्स हो, जिसका, और जो कॉमन आर्म के साइड पे जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स, लाइक फ्रॉम हियर आई थिंक आई कांट टीच यू। सो अगर मैं ये वाली एग्जांपल देखूं, इफ आई सी दिस एग्जांपल, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, OD क्या है, एक कॉमन आर्म है, OA और OC क्या है, दे आर नॉन कॉमन आर्म्स, और मेरे पास वर्टेक्स क्या है, कॉमन है O। समझ में आया, एडजेसेंट एंगल समझ में आए, वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव ऑन, दैट आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर कौन सा होता है, अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज फॉर्म्ड व्हेन द टू लाइंस इंटरसेक्ट। Two angles are said to be linear if they are adjacent angles formed by two intersecting lines. The measure of straight angle is 80 degrees, so a linear pair must add up to 80 degrees. Simply ये याद रखो कि एक मेरा ये एंगल है, ये कितने का होता है, 90 का। अभी ऐसे नहीं होगा कि ये मेरा 90 का है और ये मेरा इधर ही एंगल है और मैं इन दोनों को मिला के बोल दूं कि इनका मेजर है 180 डिग्री।
बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे हो सकता है कि मेरे पास ये दो एंगल्स हैं और इधर मेरे पास ये एक एंगल है। लेट मी इरेज ऑल द पॉइंट्स। मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास एक ये है, इधर है, इधर है, ए बी सी डी ओ। समझ में आई ये पॉइंट्स? अभी ऐसे मैं बोल सकती हूँ कि द एंगल एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी, इन दोनों को मैंने ले लिया ब्रैकेट में, प्लस एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों मैंने ये तीन एंगल्स क्यों लिए? बिकॉज ये जो मेरा सारा पार्ट है, ये जो मेरा सारा पार्ट है दैट इज 180 90 डिग्री, ये तो मेरा 90 डिग्री ही है। या फिर मैं इसको कलेक्टिवली लिख सकती थी एंगल सी ओ बी प्लस द एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। मीन स्ट्रेट एंगल पे जो 90 डिग्री के इधर वाले एंगल्स हैं और ये एंगल्स ये क्या फॉर्म करते हैं, एक लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं दैट इज 180 डिग्रीज। क्लियर? Let's move on. Now are the vertically opposite angles. Vertically opposite angles are the angles opposite to each other when two lines cross. ये है मेरी दो लाइंस क्रॉस हो रही हैं, ये एंगल बन रहे हैं मेरे पास चार। तो ये क्या है? दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है कौन कौन सा? ये वर्टिकली, ये इसके वर्टिकली है, ये इसके वर्टिकली है। मीन्स इफ आई से तो ये ए बी सी डी, ये है पॉइंट ओ। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी दैट द पॉइंट, यहीं से ले लेते हैं। चलो हम ये एग्जांपल क्यों लेंगे, हम यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास पॉइंट है ए, ये है डी, ये है सी, ये है बी, यही है। तो एंगल एंगल ए ओ डी इज मीन्स इक्वल टू, इसे लिख रहा हूँ बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट, इज वर्टिकली ऑपोजिट टू द एंगल सी ओ बी, मीन्स ये इसके वर्टिकली ऑपोजिट है। समझ में आया? और जो एंगल AOC is vertically opposite to the angle DOB। समझ में आया? एंगल AOC DOB के वर्टिकली ऑपोजिट है और एंगल AOD एंगल COB के वर्टिकली ऑपोजिट है। क्लियर? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर दोज जब दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। मानो ये मेरे टू हैंड्स आर इंटरसेक्टिंग एंड द पॉइंट, ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट के इक्वल होगा। दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू दिस, ये वाले पॉइंट के इक्वल होगा। और जो इधर पॉइंट है where my thumb is moving which it will be equal to this point। clear? These are known as vertically opposite angles। now are intersecting and non intersecting lines। जो lines intersect करती हैं, the lines which cut each other at any point, कोई भी point हो सकता है, ऐसे नहीं कि एक सिंगल पॉइंट होगा कि मिडल में से ही कट करना है, नहीं, कहीं मर्जी से कट करें, ऐसे भी आ सकती हैं। दे आर intersecting lines। the lines which cut each other are at any point are known as intersecting lines। और जो लाइंस किसी भी पॉइंट को नहीं कट, किसी भी पॉइंट पे नहीं कट होती, दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन? अभी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को आप पैरेलल लाइंस भी बोल सकते हो, दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड पैरेलल लाइंस। अभी नॉन इंटरसेक्टिंग और इंटरसेक्टिंग लाइंस के आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स बहुत मिल जाती हैं। रेलवे ट्रैक्स ही देख लो, वहां पे आपको नॉन इंटरसेक्टिंग की एग्जांपल भी मिल जाएगी, इंटरसेक्टिंग की एग्जांपल भी मिल जाएगी। इंटरसेक्टिंग की कहाँ है? ये रही, देखो, ये रही, क्या है? ये इंटरसेक्ट कर रही है ना। ये क्या जा रही है? पैरेलल जा रही है, कहीं भी जाके मीट नहीं कर रही। व्हेन द पिक्चर इज फार, तो वहां पे लग रहा है कि 8 की 8 ट्रैक्स, 4 की 4 ट्रैक्स चारों मीट हो गई, बट नो, दैट इज बिकॉज ऑफ द पिक्चर, बिकॉज ऑफ द फारनेस। और ये क्या है? पैरेलल है, कोई इंटरसेक्ट नहीं करी, तो इनको बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये क्या है? इंटरसेक्ट कर रही है, इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। लेट्स मूव नेक्स्ट। नाउ अभी हमें करनी है कुछ एक्सियम्स, सो नाउ आई हैव टू हाइड माई सेल्फ।
सो नो प्रॉब्लम, आई विल नॉट हैव टू हाइड माई सेल्फ, बिकॉज फर्स्टली हम सिर्फ फर्स्ट 2 करेंगे, उसके बाद आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने हैं, उसके बाद हम थर्ड फोर्थ करेंगे, ठीक है। नाउ सम axioms ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स। पहली एक्सियम क्या है? इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट्स ऑफ फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। क्या बोल रहे हैं कि अगर एक रे, तो ये क्या है? एक रे है, तो अगर एक रे स्टैंड कर रही है एक लाइन पे, तो जो एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं, लाइक इट इज पॉइंट ए, इट इज पॉइंट एम, इट इज पॉइंट एन, और ये है ओ। तो क्या है? ये क्या है? ओ ए क्या है? इट्स अ रे। तो ये क्या बन रहे हैं? दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, या फिर दो राइट एंगल्स भी हैं। तो अगर एक रे स्टैंड कर रही है, तो जो एडजेसेंट एंगल्स जो भी बनेंगे उनका सम 180 डिग्री ही होगा। चाहे ये रे को मैं यहाँ पे खड़ा कर दूं, चाहे ये यहाँ पे हो, चाहे ये कहीं मर्जी हो, चाहे ये इधर हो, बट if a ray stands on a line, then the sum of adjacent angles is 180 degree. Clear? Now let's see the second axiom. Second axiom is, if the sum of two adjacent angles is 180 degree, then the non-common arms form a line. अभी क्या बोल रहे हैं? या तो आप इसे बोल लो कन्वर्स ऑफ द फर्स्ट एक्सियम, या फिर आप इसे समझ ही लो ऐसे ही। अगर बोल रहे हैं, दे आर सेइंग इफ दो रेज 180 डिग्री फॉर्म कर रही हैं, लाइक ये मेरी एक फर्स्ट एंगल है, ये सेकेंड आर्म, दो नॉन कॉमन आर्म्स, सॉरी, दो नॉन कॉमन आर्म्स क्या फॉर्म कर रही हैं? 180 डिग्रीज फॉर्म कर रही हैं। तो जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, दे विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, या फिर एक लाइन फॉर्म करेंगी वो, बिकॉज स्ट्रेट एंगल क्या होता है? सीधा, दैट इज स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। क्लियर? नाउ थर्ड एक्सियम नहीं करेंगे अभी, पहले हम आगे चलते हैं। लेट अस सी व्हाट इज अ ट्रांसवर्सल। पहले हम देखते हैं व्हाट इज अ ट्रांसवर्सल। सो अ ट्रांसवर्सल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ट्रांसवर्सल क्या है? एक ऐसी लाइन है जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करती है। लाइक मैंने ये ले ली, ये क्या है? यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल है। ये दो लाइंस ले ली, ये दो लाइंस ले ली, ये क्या है? यहाँ पे ट्रांसवर्सल है। क्लियर? सो ट्रांसवर्सल इज अ लाइन विच कट्स टू और मोर लाइंस एट डिफरेंट या फिर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो अभी ध्यान से देखो ना, ये मेरी एक ट्रांसवर्सल है, इसमें कितने एंगल्स बन रहे हैं टोटल? अगर टू लाइंस हैं तो टोटल एंगल्स फॉर्म्ड आर 8, टोटल 8 एंगल्स बनेंगे। तो पहले हम देखते हैं एक्सटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? बाहर वाले एंगल्स। ये है मेरी, तो ये क्या है? दो बाहर वाले एंगल्स हैं, तो यहाँ पे मीन्स बाहर वाले एंगल्स हो गए हमारे एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 7, एंगल नंबर 8। यहाँ पे आ गई हूँ मैं, एंगल नंबर 7, 8। क्लियर? you will not be able to find the angle number 1, angle number 2, angle number 7, angle number 8 are exterior angles। और इंटीरियर की बात करूं, जो अंदर लाई करेंगे, ठीक है, जो दो लाइंस के अंदर लाई करेंगे, जो बाहर करेंगे दे विल बी एक्सटीरियर, द एंगल्स विच विल लाई इन द इंटीरियर विल बी इंटीरियर एंगल। सिंपल है ना? बिल्कुल बिल्कुल ही सिंपल है, देयर इज नथिंग टफ। तो इंटीरियर कौन से हो गए? एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4, 3, 4, 5, 6, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4, एंगल नंबर 5, एंगल नंबर 6। सभी को समझ में आ गया होगा? इफ नॉट अंडरस्टैंडेबल, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, so that please let me know in the comment section. Okay, now next is types of some angles formed by transversal। पहले हैं corresponding angles। corresponding angles, when two lines are crossed by another line which is called transversal, the angle in matching corners are called corresponding angles। so now corresponding angles कौन से होते हैं? दो, जब एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट करती है, तब जो मैचिंग कॉर्नर्स पे एंगल्स बनते हैं, मैचिंग कॉर्नर ऐसे नहीं कि 3 एंड एंगल 5, नहीं, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, लाइक एंगल 1 एंड एंगल 5 आर व्हाट? आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्लियर? एंगल 1 एंड एंगल 5 है, एंगल 2 एंड एंगल 6 है, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंड एंगल 4 एंड एंगल 8। क्लियर? नेक्स्ट आर कंसेक्यूटिव एंगल्स। Now what are consecutive angles or consecutive angles?
Interior angles on the same side of transversal are called consecutive angles. Consecutive angles या फिर allied angles, कुछ भी बोल सकते हो. जो consecutive angles या interior angles जो same side पे हो, like angle 3 and 5, angle 3 and angle 5, ये क्या है? इंटीरियर है ना ये चारों. एंगल 4 and angle 6, these are what? These are consecutive angles. These are consecutive. Now are alternate interior angles. Alternate क्या होते हैं? एक ही साइड वाले. Alternate angles are the angles that are in opposite positions relative to the transversal, intersecting two lines, and also they line the interior. Here I have written opposite, but it will not be. This will be same. यहाँ पे आएगा same. Let me know. यहाँ पे same आएगा या फिर यहाँ पे opposite आएगा. Alternate का क्या मतलब होता है? Opposite या फिर same. Is it opposite or it is same? It is opposite. I was just confusing you people. It is opposite ही होता है. जो interior angles opposite sides पे हो, जैसे कि angle 4 and angle 5 are what? Alternate interior angles. ठीक है. और angle 3 और angle 6 ये भी क्या है? Alternate interior angles. Angle 3 and angle 6 are alternate interior angles. Angle 4 and angle 5 are alternate interior angles. समझ में आया? Alternate exterior की भी सेम ही बात है, सेम ही पॉइंट है वो भी. Alternate मतलब different opposite, exterior मतलब बाहर वाले. Means 1 and 8, 2 and 7. Angle 2 and 7 are alternate exterior angles. Angle 1 and angle 8 are alternate exterior angles. समझ में आया ये भी? Everything is clear. I hope everything is clear to you. Yes. So now let's move further. हाँ, पहले हमें करनी थी 2 axioms जो हमारी बच गई थी. So the first is, if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of corresponding angles is equal. तो देखो, सी ये है corresponding, कौन सा होगा? ये और ये. तो क्या बोल रहे हैं कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे उनका मेजर या फिर उनकी डिग्री, उनका एंगल इक्वल रहेगा. ठीक है? इज इट क्लियर? इफ इट इज क्लियर, दैट्स वेरी नाइस. इफ इट्स नॉट क्लियर, लेट मी नो. If a transversal intersects two lines such that a pair of corresponding angles are equal, then the two lines are parallel to each other. This is the converse of the axiom number 3. अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है टू लाइंस, जो कि क्या कर रही है? एक करस्पॉन्डिंग एंगल का करस्पॉन्डिंग. अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है और उस लाइन के और उस दोनों लाइंस के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, दे आर इक्वल, देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. क्लियर? वेट, सोल्यूशन तो अभी आपको नहीं शो करना. सो नाउ यहाँ पे आ जाती है आपकी एक थ्योरम. वी आर नॉट गोइंग टू डू एवरी थ्योरम. देयर आर टोटल ऑफ आई थिंक 4 to 5 थ्योरम्स इन योर बुक, बट द मेन टू थ्योरम्स, मेन जो टू थ्योरम्स है और पूरे चैप्टर में वही थ्योरम काम करने वाली है. एक तो ये तो नहीं कर रही है कहीं भी काम, या फिर ये इट इज वर्किंग इन योर एक्सरसाइज 6.1 and 6.2, and the next theorem is working in your exercise 6.3. not only in your NCERT questions, also in the other NCERT example ले लो या फिर आदि शर्मा ले लो. only these two theorems are the most important, and if I talk about from your exam view, only these two theorems are important जो मैं करवाने वाली हूँ. so now is, if two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. क्या बोल रहे हैं अभी? ये मैंने दो लाइंस बना ली. ठीक है, ये मेरा पॉइंट है ए, ये मेरा पॉइंट है डी, ये मेरा पॉइंट है सी, ये मेरा पॉइंट है बी, ये मेरा पॉइंट है ओ मिड. ठीक है, तो अभी एक तो मेरा ये एंगल बन गया, एक ये एंगल बन गया,
वाई आई एम ड्रॉइंग 2 लाइन्स इन द एंगल ए ओ डी, क्योंकि मुझे क्या दिखाना है कि जो एंगल ए ओ डी है दैट इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी। मुझे ये प्रूव करना है कि जो एंगल ए ओ डी है दैट इज पैरेलल इक्वल टू एंगल सी ओ बी। तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सबसे पहले लिखो गिवन। गिवन तो इसमें पहली बात कुछ है ही नहीं, तो अभी लिखोगे आप टू प्रूव। लेट मी इरेज दिस डायग्राम एज वी हैव आल्सो बिलो। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी टू टू प्रूव। क्या प्रूव करना है मुझे? दो चीजें प्रूव करनी है। द फर्स्ट इज एंगल एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल कौन सा? सी ओ बी। वेट, एंगल सी ओ बी। और सेकंड मुझे क्या प्रूव करना है? एंगल एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल डी ओ बी। ठीक है, ये दो चीजें मुझे प्रूव करनी है। आगे मैं लिख दूंगी, ओ वेट वेट, आगे मैं लिख दूंगी प्रूफ। तो प्रूफ में आपको सिर्फ एंगल एओडी का करवाऊंगी। अगर आपको ये फर्स्ट वाले पार्ट का प्रूफ समझ में आ गया, दैट मीन्स आपको सेकंड वाला खुद कर लोगे अगर आप। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या है? ओडी। ओडी एक रे है जो सी डी पे स्टैंड कर रही है, यही आपका सारा क्वेश्चन करवाने वाली है। सो फर्स्टली आई राइट ओडी इज अ रे, ओडी इज अ रे and lies on CD। समझ में आया? आगे अगर मैं अभी देखूं तो एंगल एओडी प्लस एंगल डीओबी, हाँ प्लस एंगल डीओबी, ये दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक लीनियर पेयर। कैसे? स्ट्रेट एंगल बन रहा है ना, ये देखो एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, तो मैं क्या लिखूंगी? इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। ठीक है, आगे फिर से एंगल डीओबी प्लस एंगल सीओबी, एंगल डीओबी प्लस एंगल सीओबी, ये फिर से क्या बना रहे हैं? एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ, इफ आई ऐड बोथ, सॉरी इफ आई गेट व्हाट आई गेट फ्रॉम टू ऑफ दीज, ये क्या है? मानो ये मेरी है फर्स्ट स्टेटमेंट, ये मेरी है सेकेंड इक्वेशन, ये मेरी है फर्स्ट इक्वेशन। तो अगर मैं ये दोनों लिखूं, व्हाट आई गेट इज एंगल AOD plus angle DOB equals to 180 degree equals to angle DOB plus angle, और कौन सा था? दिस वोज आर, ये थी हमारी ADC, हाँ एक था हमारा एंगल COB। ठीक है, सो नाउ इसका भी मेजर था 180 डिग्री। सो मेरा एंगल DOB एंगल दूसरे DOB के साथ हो गया कट, 180 डिग्री मेरा इस 180 डिग्री के साथ हो गया कट। बच क्या गया मेरे पास? व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट इज एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल COB। क्या चाहिए था मुझे? क्या चाहिए था मुझे? एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल COB, यही चाहिए था, यही मिल गया। नाउ लेट मी व्यू यू द सॉल्यूशन। क्या हमने सही किया? लेट्स सी। टू प्रूव वॉज एंगल, वेट, टू प्रूव वॉज एंगल, यही था एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल COB। उसके बाद एंगल AOC और एंगल DOB करना था। उसके बाद हमने भी यही किया, रे OD क्या कहाँ पे स्टैंड कर रही है? लाइन CD पे, यही है ना? देखो रे OD कहाँ पे स्टैंड कर रही है? लाइन CD पे। ठीक है, और OD पे एक और भी रे है, कौन सी? OC, बट वी हैव टू सी ओनली OD। उसके बाद वही हुआ, लीनियर पेयर फॉर्म हुआ
with AOD and DOB. Linear pair form हुआ with DOB and COB. उसके बाद from two of the equations we get a angle AOD plus angle DOB equals to 180 degree equal to angle DOB plus angle COB equals to 180 degree. DOB के साथ DOB कट, 180 डिग्री के साथ 180 डिग्री कट, और मुझे एंड पे मिल गया एंगल AOD equals to एंगल COB. तो hence it is proved. और जो सेकंड पार्ट है एंगल AOC equals to एंगल DOB, ये आप करोगे खुद, इट्स योर होमवर्क. ठीक है, लेट्स मूव फर्दर. अभी यहाँ पे आ जाती है हमारी अगली थ्योरम. वेट, नाउ हियर कम्स आवर नेक्स्ट थ्योरम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम ये है इस चैप्टर में. लेट इट बी हियर. तो थ्योरम क्या है? द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. ये पूछ रहे हैं कि आपने बोला कि सम ऑफ ऑल द, हमें पता है ना कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. बोल रहे हैं कि कैसे, बताओ कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल. यू विल से इट्स अ क्वेश्चन टू आस्क. यस, इट्स रियली अ क्वेश्चन टू आस्क. आई ऑल्सो से इट्स अ क्वेश्चन टू आस्क. सो अभी चलो हम इसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले होगी इसमें कंस्ट्रक्शन, दैट इज हमें एक पैरेलल लाइन बनानी होगी क्यू आर के, दैट इज एक्स वाई. एक्स वाई नाम दे दो, एम एन नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो. ठीक है, बस पैरेलल होनी चाहिए क्यू आर के. तो सबसे पहले गिवन क्या है, हमें गिवन देख लेते हैं. अभी गिवन इज एक ट्राइंगल दिया हुआ है हमें पी क्यू आर. दूसरा उसमें तीन एंगल दिए हैं, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3. टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव we have to prove angle 1 plus angle 2 plus angle 3 equals to 180 डिग्री. यही प्रूफ करना है. आगे हम देख लेते हैं इसका प्रूफ. प्रूफ के ऊपर यू हैव टू राइट द कंस्ट्रक्शन दैट ड्रॉ एक्स वाई दैट इज पैरेलल टू क्यू आर. ठीक है, प्रूफ क्या है हमारा? अभी देखो, मानो मैंने इन एंगल्स को दे दिया नाम. ये है मेरा एंगल 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5. ठीक है, तो एंगल जो 4, एंगल 1 और एंगल 5 तीनों क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर. मीन्स इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 क्या बना रहे हैं? ये 180 डिग्री. 180 डिग्री. दीज आर फॉर्मिंग 180 डिग्री. आगे, और अगर मैं देखूं, इफ आई सी, तो जो एंगल 4 है और एंगल 2 है, वेट, एंगल 4 एंड एंगल 2, एंगल 4 एंड एंगल 2 ये क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑपोजिट एंगल्स हैं. ऐसे ही एंगल 5 और एंगल 3 भी ऑपोजिट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. और अगर मैं इफ आई सब्सटीट्यूट मीन्स वन में ही 4 और 5 को इकट्ठा कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा? चलो लिख लेते हैं. सब्सटीट्यूटिंग 4 and 5 in 1, we get angle 2 plus angle 1 plus angle 3 equals to 180 डिग्री. इनको थोड़ा सा सीक्वेंस में कर लेते हैं. we get angle 1 plus angle 2 plus angle 3 equals to 180 डिग्री. यही चाहिए था. we wanted this only. so hence proved. ठीक है, hence it is proved. तो प्रूव हो गया. नाउ लेट्स इरेज इट ऑल और लेट्स सी द सॉल्यूशन. तो यहाँ पे एक बार फिर से हम सॉल्यूशन पे थोड़ी सी नजर दे देते हैं. वी आर गिवन अ ट्राइंगल PQR with angle 1, angle 2 and angle 3. To prove is angle 1, angle 2 and angle 3, and the construction is draw a line XPY that is parallel to QR.
through the opposite vertex P. The proof is angle 4 plus angle 1 plus angle 5 equals to, proof means जो हमें proof दिया है उन्हें कि वन जो थ्री एंगल्स हैं ट्राइंगल के दे आर इक्वल टू 180 डिग्री, तो हमने भी यही किया था। एंगल 4 और एंगल 1 और एंगल 5 क्या बना रहे हैं, एक लीनियर वेट दैट इज 180 डिग्री। उसके बाद 4 एंड एंगल 2 ये इक्वल हैं एज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। सब्सटीट्यूटिंग 4 एंड 5 इन 1 वी गेट 2 एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3। थोड़ा सा उन्हें सीक्वेंस में कर कर वी गेट आर आंसर दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इज इट क्लियर? लेट्स मूव नेक्स्ट। नाउ लेट अस प्रैक्टिस सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो वेट। So now very simple examples, very easy examples we'll do. Not every example will be very easy. Level will go on high. So this is your diagram. Line PQ and RS intersect each other at point O. If PQR ratio angle ROQ is 5:7, find all the angles. तो now पहली बात तो हम कहाँ पे थे, PQR है ना। PQR कहाँ पे है आपका, it is POR. Just I was saying R is here, P is here, Q is here. Which angle is formed? So POR ratio, POR आपका ये रहा, ROQ ये रहा, ये और ये। समझ में आया? इनकी रेशियो दी आपको इसकी 5:7। तो अगर मैंने ये दोनों एंगल्स निकाल लिए तो मुझे ये दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अभी तो हमने थ्योरम की है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अभी हमने प्रूव भी कर दिया है उन्हें। सो इफ दे आस्क फॉर अ प्रूफ विल गिव देम। तो POR रेशो ROQ की रेशो दी गई 5:7। फाइंड ऑल द एंगल्स, हम तो सिर्फ 2 ही फाइंड करेंगे, उसमें से हम 4 निकाल देंगे। क्लियर? सो नाउ लेट्स डू इट। सो सबसे पहले क्या होगा, हम लेट्स फाइंड POR फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं? ये आपके क्वेश्चन सेम ऐसे ही क्वेश्चन मींस एंगल्स वाले नहीं थे, बट ऐसे ही क्वेश्चन आपके क्लास 8 में चैप्टर 7 में, या फिर चैप्टर अलग भी हो सकता है, दैट वाज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चैप्टर का नेम यही था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बट चैप्टर नंबर अलग हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? सो POR इक्वल्स टू टोटल कितना है, 5 और 7 इज 12 इंटू 100, यही होगा, इंटू 100। सो इफ आई कट दीज तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 50 एंड 6 with 50 it's cutting is not possible. So let's move on. 250 upon 6 will give us 24. 4 will give us, let's do it, करते हैं इसे, will give us 4 10 1 4 40, तो it will be 36 6। तो ये ऐसा कुछ आंसर आएगा आपका, ऐसा कुछ आंसर आएगा। सेम 8th वाला हम फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं, 5/12 इंटू 100, यही आएगा ना? बिल्कुल सही है। नो, इट्स योर रॉन्ग आंसर। 8th वाला सेम कॉपी नहीं करना, क्योंकि ये लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर है। इट इज द चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। यहाँ पे जहाँ पे हमने लिख लिया है 100, जहाँ पे हमने लिख लिया है 100, यहाँ पे आएगा मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री आएगा यहाँ पे, मीन्स 5/12 इंटू 180 डिग्री। तो 6 वेट मैंने बहुत जल्दी कर दिया ये। 690 दैट इज 1 और 1 330 15 and 5 into 15 is
75 डिग्री, ठीक है। 75 डिग्री, इज इट क्लियर? तो किसकी है ये 75 रेशियो किसकी थी? पी क्यू आर की, इक्वल्स टू एंगल पी ओ आर, सॉरी मैं फिर से पी क्यू आर बोल रही हूँ, इट इज पी ओ आर। फ्रॉम वेयर आई एम स्पीकिंग, पी क्यू आर इज वो ट्राइंगल वाला थ्योरम था, वहां से पी क्यू आर बोल रही हूँ। दैट इज पी ओ आर इक्वल्स टू 75 डिग्री। इट्स वेरी इजी। आगे हम वो दूसरा वाला भी कर लेते हैं, ब्लैंक स्क्रीन में कर लेते हैं। वेट, क्या है? 7 है ना? 7/12 इंटू वो है हमारा आर ओ क्यू, है ना? इसकी ये किसकी है? आर ओ क्यू की, एंगल आर ओ क्यू इंटू 180 डिग्री, फिर से सेम 690 15, 7 × 15 आएगा आपका 105 डिग्री। इट विल बी 105 डिग्री। तो दोनों एंगल्स की जो मेरे पास डिग्री आ गई है, एक की आ गई है 75, दूसरे की आ गई है 105। और अगर आप इसे प्रूफ भी करना चाहो तो आप 15 के टेबल पे दोनों को कट कर दो, दैट इज 5:7। ठीक है, तो एक की मेरे पास आ गई 75, एक की मेरे पास आ गई 105। ये आई है पी ओ आर की, ये आई है, नाउ आई स्पोक द राइट वन। नेक्स्ट इज आर ओ क्यू। सो आगे मैं क्या लिख दूंगी, दैट दीज आर द एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंड द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सो एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू एंगल एस ओ क्यू एंड द एंगल, और कौन सा? आर ओ क्यू इक्वल्स टू एंगल पी ओ एस। सो 75 इक्वल्स टू 75, 105 इक्वल्स टू 105। और एंड पे आप चारों की में से लिख देना एंगल पी ओ आर, जैसे कि अभी मैं लिख रही हूँ, देखो ध्यान से। मैं एंड पे लिख रही हूँ एंगल पी ओ आर की कितनी थी? 75 थी ना? पी ओ आर इक्वल्स टू 75, एंगल आर ओ क्यू इक्वल्स टू 105। उसके बाद मेरे पास कौन सा बचा है? पी ओ एस इक्वल्स टू 105, इसके ही है ना ये? हाँ। इसके बाद एस ओ क्यू इक्वल्स टू 75 डिग्री। एंड पे ऐसे लिख दो चारों की, चारों के एंगल मेजर। क्लियर? Now here comes your answer. POR plus ROQ equals to 180 degree. That is the form a linear pair. But given is POR ratio ROQ equals to 5:7. सेम जैसे ही हमने किया इन्होंने भी कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर। So now here our second problem comes on. This is your diagram. ठीक है, and now let's see the problem. AB is parallel to CD, CD is parallel to EF, also EA is, ये किसका साइन होता है? परपेंडिकुलर का। EA is perpendicular to AB. If BEF is 55, find the values of X, Y and Z. देखते हैं, तीन वैल्यूज फाइंड करने को कही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, वहाँ पे 2 करनी थी, यहाँ पे 3 करनी है। लेवल हाई हो गया है थोड़ा सा, बट हम लेवल हाई से नहीं डरते। ठीक है, यहाँ पे आपका y, यहाँ पे आपका x, यहाँ पे है आपका z। तो सबसे पहले हम करेंगे, कुछ भी फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका 55 किसकी मेजर है? ये बी ई एफ की। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 55 इज ऑल्टरनेटली, अगर देखा जाए 55 ऑल्टरनेटली इधर आ जाएगा एंगल डी के, मीन्स अगर मैं बोलूँ तो ई डी सी की मेजर, ई डी सी की एक मेजर आ गई 55। तो 55 डिग्री प्लस y forms a linear pair, that is 180 डिग्री। अच्छे से लिखते हैं। y plus 55 degree equals to 180 degree forms a linear pair। ठीक है, so y equals to 180 degree minus 55 degree क्या देगा ये मुझे? 5। 125 डिग्री देगा, इट विल गिव मी 125 डिग्री। उसके बाद
y और x इक्वल आएंगे कैसे? एज बाय द करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। याद है करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम? इफ द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसमें कौन सी टू लाइंस इक्वल हैं? दोनों लाइंस इक्वल ही तो हैं, क्वेश्चन में गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है। व्हाट्स द प्रॉब्लम विद इट? तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 125, 125। तो ये आपको क्लियर है? आई एम इरेजिंग इट बिकॉज आगे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। सो नाउ मुझे गिवन है कि ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, ए बी। तो आपने यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ा होगा दैट अगर ए बी ई एफ के अगर ए बी ई एफ के पैरेलल है, सॉरी यहाँ पे आएगा सी डी, ए बी सी डी, तो ए बी ई एफ के पैरेलल है। यहाँ तक क्लियर है? आगे नाउ तो एंगल ई ए बी प्लस एंगल एफ ई ए। तो यहाँ पे एंगल ई ए बी कहाँ पे दिख रहा है? ये रहा। एफ ई ए कहाँ पे दिख रहा है? ये रहा। ए का मेजर क्या है? 90 डिग्री, सो 90 डिग्री लिख लेते हैं। प्लस प्लस यहाँ पे कर लो जेड, सो 90 डिग्री प्लस ई का क्या है? 55 प्लस जेड इक्वल्स टू 55 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यही है। 90 प्लस 50 करो पहले, 90 प्लस 50 145 आ गया, प्लस जेड इक्वल्स टू, यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, लेट मी मूव माय पिक्चर, 180 डिग्री। सो z इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री, यही आएगा। द आंसर आपके पास आ जाएगा 35 डिग्री। 35 कैसे आया? पहले आप 180 में से 140 को माइनस कर दो, आ गया 40, 40 में से 5 को माइनस कर दो, आ गया 35। तो यहाँ पे मेरे पास सारे एंगल्स की मेजर आ गई, x की मेजर आ गई 125, y की मेजर आ गई 125 और z की मेजर आ गई 35। क्लियर? इट इज 35। सो यहाँ पे अगेन द सॉल्यूशन इज गिवन टू यू, यू कैन व्यू इट ओवर। सो नाउ आती है थर्ड प्रॉब्लम। इट्स आंसर आई हैव नॉट हाइडन, नो प्रॉब्लम। सो द थर्ड क्वेश्चन इज इफ क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर, टी क्यू आर की वैल्यू 40 डिग्री है और एस पी एंगल एस पी आर की वैल्यू 30 डिग्री है, फाइंड एक्स एंड वाई। सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं हम ट्राइंगल की, वो थ्योरम नंबर सेकंड जो मैंने आपको कराई थी, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है। सो टी ट्राइंगल टी क्यू आर है, ट्राइंगल हमारे पास है टी क्यू आर, इसमें ही है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है। तो इसमें सबसे पहले तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हम हमारे एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, सॉरी हाँ एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। कहाँ से निकलेगी, कैसे निकलेगी? इसकी वैल्यू तो गिवन है, ये तो बेटे नॉट नथिंग, दैट इज 90 डिग्री। ये आपका 90 डिग्री आ गया बिकॉज ये क्या है? राइट एंगल। सो एंगल टी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल आर हमें नहीं पता, सो 90 प्लस 40 इक्वल्स टू 180, दैट इज 130 इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 150। अभी देखो, नाउ सी y किसके इक्वल है? एंगल एस पी आर। एस पी आर कहाँ पे है? ये बस यहाँ पे लगाओ, प्लस एक्स के, इसके और इसके इक्वल है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट? देखो ये क्या है, ये भी एक ट्राइंगल है ना, इसमें हमें x पता है, इसके हमें p पता है, और इसका हमें क्या निकालना है? y निकालना है। सो y इक्वल्स टू एंगल एस पी आर प्लस एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 80 डिग्री। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? गुड। So now these three problems are done. Now let's do some one or two frequently asked question as the timing is moving up. It's 1 hour 4 minutes 35 seconds. So now let's first see
The first frequently asked question, it is in the figure lines A, B, C, D and E, F intersect at O. Find the measures of AOE, EOD, BOD and COF. So सबसे पहले हम एक फिगर देख लेते हैं हमारी. It is E, it is D, it is A, it is B, it is C, it is F. Okay. So सबसे पहले हमें मेजर दी गई है. We are given maybe the picture will not be or the diagram will not be visible too. Let's see the solution. Since line A, B and E, F intersect at O, E, F ये रही, और कौन सी है, C, D. हाँ, C, D. They intersect at the point O. तो AOE की मेजर आपको दी गई है. AOE की सॉरी BOF की मेजर गिवन है, दैट इज 35 डिग्री. तो AOE और BOF की मेजर इक्वल होगी. That will be equal. Clear? Again, since line A, B and CD intersect at O. और आपको किसकी मेजर दी गई है एक आपको दी गई है AOC की. देखो AOC यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स, छोटे छोटे वर्ड्स दिख रहे होंगे. और आपको एक दी गई है BOF की. यहाँ पे है 35, यहाँ पे है 30. DOB कौन सा आपका, ये रहा. वैसे भी दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी आप लिख सकते हो. ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. अभी बच क्या गया हमारे पास, क्या आ गया, एंगल AOC प्लस एंगल COF प्लस एंगल BOF. दीज फॉर्म अ लीनियर पेयर, दैट इज 180 डिग्री. सो अभी मुझे क्या निकालना है, COF मुझे नहीं पता है, AOC मुझे, मेरे पास कितना है 35 डिग्री, प्लस ये मेरे पास नहीं है, प्लस मेरे पास है 35 डिग्री मेरा AOE है. इट इज AOE लगा लो या BOF. ठीक है, आई कैन यूज द वर्ड ऑल्सो हेयर. तो हम दोबारा से लिखते हैं. वेट, नाउ सी, ये है. तो AOC की मेरे पास मेजर कितनी है, 30 डिग्री प्लस BOF की मेजर कितनी है, 35 डिग्री. ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री. So 30 and 30 65 equals to 180 degree. 180 degree minus 65 will give you 180, 120, 115. 115 आ जाएगी, बिल्कुल सही. अभी 115 मेरे पास मेजर आ गई COF की. मेरे निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाला, बच गया ये. These are two vertically opposite. So angle EOD equals to angle COF, that gives me 115 degree. Clear है? Is it clear? Is this question clear? It's very important question and it's very frequently asked in your exams like CBSE 2015 में भी ये ask हुआ था. Clear? Now the next question. Now the next question is too much easy. ये तो हम blank screen पे करेंगे. In the last question I did not got this idea in my mind that I can do on the blank screen. So now is, if the angle of a triangle are in the ratio 1:2:3, determine three angles. कैसे determine करूँगी, ये ट्राइंगल है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है. पहले को मान लूंगी 1x, दूसरे को मान लूंगी मैं 2x, थर्ड को मान लूंगी 3x. 1x plus 2x plus 3x equals to 180 degree. 6x equals to 180 degree. x 1x को मैं x भी बोल सकती हूँ ना. So 180 upon 6 will give me 30. 6 3 is 18. So x की वैल्यू मेरे पास आ गई 30. 2x की वैल्यू 30 into 2 will be 60. 3x की वैल्यू 3 into 30 will be 90. यही थी 30 60 90. यही निकाल लिया हमने. Solution is ratio in three angles 1:2:3. Let first angle be x, then the second angle be 2x and the third angle be 3x, and then x plus 2x plus 3x equals to 180 degree. That is sum of all the angles of triangle. तीनों का प्लस किया, that is 180. 180 upon 6, x उधर ही रहेगा. 30 आ गया, फर्स्ट एंगल 30, सेकेंड 2x था, 2 into 30 will be 60, थर्ड 3x था, 3 into 30 will be
90. So 30, 60 and 90 are my three angles. So here are this concept भी खत्म हो गया, हमें कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए और आई थिंक आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो गया होगा. बट अगर अभी भी आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस में डाउट है, our next video will be only on NCERT questions और कुछ frequently asked questions हम और कर लेंगे because the time is moving up. It's 1 hour 10 minutes total of. So now here I'm 101% sure that all the concepts of this chapter are being completed. And still if you have any doubt, let me know. If still you have any doubt, let me know in the comment sections. And if you want menti quiz and if you want to test yourself, let me know me. And if you will be wanting, and most of the children or the students will be wanting menti, so I'll take the next session live. And if you have any doubt, I'm again and again telling, let me know in the comment sections below. So bye bye, we'll meet in the next session and we'll do NCERT questions of this chapter and frequently asked questions. We'll meet in the next session.